फिर से एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी में आपका स्वागत है। आज की स्टडी को जानने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे CM विलियम। अब जैसे CM विलियम लिखते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएगा, इसको ज़रा आप ध्यान से देखिए। CM विलियम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक मिनट, जी दोबारा से एक बार करते हैं। यहाँ पर फिर से इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे CM, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे विलियम WI। अब जैसे CM विलियम आप लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला आता है, देखिए यहाँ पे CM विलियम विक्स फिक्स मार्केट बाय एरॉन स्टोन। इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब इसको चार्ट पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, मैं एक एक करके आपसे सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके से मार्केट आपको चीज़ें दिखाई दे रहा है। एक कि मार्केट कहाँ से बेरिश हो रहा है और कहाँ से बुलिश हो रहा है, दोनों ही चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, आप हर जगह पे इसको पाएंगे कि मार्केट कहाँ पे बेरिश हुआ, कहाँ पे बुलिश हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चीज़ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। उल्टा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ से मार्केट आपको ये रेड होता हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया तब यहाँ पे रेड हुआ। उसी तरीके से जब ग्रीन हो रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। कुल मिला के ये आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे इस जगह को देखिए, आप अगर इस जगह को देखते हैं तो मार्केट इस जगह पे यहाँ से ग्रीन होना शुरू हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला आया। इसी जगह को आप थोड़ा सा और धीरे से देखते हैं तो यहाँ पे रेड हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से बुलिश हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा सा उल्टा काम आपको करता हुआ दिख रहा है। खैर, हमें इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बहुत मजबूत इंडिकेटर है, RSI डाइवर्जेंस। अब जैसे RSI डाइवर्जेंस आप इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, आप ऐसे लिखते हैं तो RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर आपके सामने आ जाता है। हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब इससे होता क्या है, देखिए इसके मैं थोड़ा सा इसके सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा। RSI डाइवर्जेंस के सेटिंग में आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट ये 14 ऑलरेडी है, 14 पीरियड पे है। चलो हम इसको मैं 14 रखता हूँ, फिर बाद में और भी मैं इसको घटा के भी आपको बताऊंगा कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कर सकती है। अब डाइवर्जेंस कहाँ क्रिएट होता है, बहुत इसमें सिंपल सी बात है। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट इस जगह से मार्केट अगर आप देखते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और ये भी आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो ये वाला एक सही डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। सही डाइवर्जेंस क्रिएट कहाँ होता है, जिस जगह पे मार्केट ऊपर जाता है पर RSI नीचे आता है, वो डाइवर्जेंस क्रिएट करता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमको अगर और इसमें मिल जाएगा तो इस जगह को हमको मिल गया, ये इस जगह को देखिए आप, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है पर RSI नीचे जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अब बात आती है कि अब हम एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमें और एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या चीज होगा, वो होगा, दो चीज किया जा सकता है। या तो आप ट्रेंड लाइन कर सकते हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम EMA का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको EMA का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। चूँकि ये फ्री वर्जन है, दो इंडिकेटर्स हमने पहले लगा लिए हैं, तो इनमें से एक को हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके काम बनेगा। अब सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से एक EMA ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप मार्केट को और अच्छे से समझ। ये मत समझिए कि 2-3 इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसा होगा, नहीं, आप यहाँ पे बहुत सेफ रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारे लिए सामने आ गया ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हम इसको ले लेते हैं। अब इसको जैसे ही लेते हैं तो अब हमारे लिए इसमें 9 बाय डिफ़ॉल्ट है, हमें चाहिए 11। 1 मिनट टाइम फ्रेम है तो 11 एक बहुत शानदार नंबर है। अब देखिए हम लोग जहाँ देख रहे थे बेरिश फॉर्मेट, इस जगह पे
थोड़ा आपका ध्यान चाहूँगा मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे बेयरिश फॉर्मेट देखे थे, दोनों बेयरिश फॉर्मेट दिखा रहा है। कौन कौन? इस यहाँ पे सीएम विलियम्स ये भी आपको बेयरिश दिखा रहा है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बेयरिश है। लेकिन क्या मार्केट बेयरिश है? नहीं, यहाँ से मार्केट बेयरिश है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। मतलब जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हम वेट करेंगे। आइए देखते हैं हमको डाइवर्जेंस के बाद फिर से कोई एंट्री दिखता है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल है, यहाँ पे डाइवर्जन मिला है, यहाँ पे डाइवर्जन मिला है। हम कब एंट्री करेंगे? डाइवर्जन मिलने के बाद, जब मार्केट इस ईएमए को क्रॉस करेगा। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब सिर्फ डाइवर्जन की अगर बात होती तो हम सीएम विलियम्स को लाते ही क्यों? चलिए इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ क्या ये भी हमको बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। हाँ, हमको ये भी बुलिश पैटर्न ही दिखा रहा है। आप देखेंगे तो जहाँ से ये बेरिश हो रहा है वहीं पे ये रेड कलर दिखा रहा है। मैंने आपको सबसे वीडियो को पहले में कहा है ये थोड़ा सा उल्टा दिखा रहा है। जब बुलिश होता है तब रेड होता है, और जब बेरिश होता है तो ग्रीन होता है। इस बात को थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। इस स्ट्रेटेजी में नॉर्मली तो हम जानते हैं ग्रीन होना मतलब बुलिश होना, रेड होना मतलब बेरिश होना, पर इस इंडिकेटर में इसका उल्टा है। ठीक है, अगर शायद स्टाइल में जाके कलर अगर बदल पाते तो हाँ, कलर बदल सकते हैं। चलिए मैं आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको रेड कर देता हूँ। अब शायद थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। चलिए आप अपने हिसाब से इसको कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसका कलर तो मैंने अभी देखा इसका, तो मैंने इसको तुरंत मैंने बदल दिया है। आप भी इसको बदल सकते हैं, चाहे वैसे रख दीजिए चाहे बदल दीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार रखिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो वो आपके दिमाग को कंफ्यूज नहीं करेगा। नॉर्मली हमारे यहाँ तो आदत है ना कि हम रेड मतलब नीचे गिरना, लाल मतलब ग्रीन मतलब ऊपर जाना, तो इसलिए आप उसको पहले बदल के रख दीजिएगा। अब जो मैंने आपसे पहले कहा कि जब तक यहाँ से हमको सिग्नल, दो सिग्नल हो गया 1 और 2, दोनों बाय दिखा रहा है। अब इसके बाद हम मैच करेंगे कि हमारा ईएमए कब एक्टिवेट होता है। तो ईएमए दोनों के यहाँ पर बाय सिग्नल दिखाने के बाद यहाँ पे जाके हमको प्राइस एक्शन मिल रहा है। अब यहाँ से हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से जब आप मार्केट में आते हैं ना अपनी पूरी तैयारी के साथ, चलिए एक हाथ और देख लेते हैं, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है, चूंकि यहाँ पे बेरिश दिखा तो रहा है लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पा रहे। कहाँ पे एंट्री नहीं कर पा रहे? देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है, और इसको एक बार मैं यहाँ पर इसको शुरू कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने इसको शुरू कर दिया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये बेरिश ये भी दिखा रहा है, लेकिन बात जब आएगी कि यहाँ पे हमारा ईएमए काम कर रहा है क्या, तो हम देखेंगे कि नहीं, ईएमए यहाँ पर जाके काम कर रहा है, यहाँ से जाके काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।